नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मैं कपड़ों के रंग से पहचान लेता हूं। मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। और जो हिंदू अस्मिता है उसका जैन जी बदला लें। ऐसे आप जो बातें हैं, ऐसी जो कहीं एक भावना को ज्वार पैदा करने वाली इस तरह की भाषावली है, रोज सुनते हैं, लगातार सुनते हैं। और कौन बोलता है? ये देश के हुक्मरान और बहुत उच्च पदों पर बैठे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग जब उन्हें अवसर मिलता है तो जरूर इस तरह के आह्वान करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। और इसका बड़ा गहरा असर होता है। और कैसा गहरा असर होता है, इसके उदाहरण बार-बार लगातार देश के हर कोने से सामने आते हैं। और जो ये जेन जी है, यानी युवा वर्ग है, वो बहुत जल्द उद्वेलित हो जाता है, बहुत जल्द वो रिएक्शन उसके आने लगते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि ऐसे मामले सामने आते हैं, तो ऐसा ही एक उदाहरण, तो देश का दिल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो विदिशा शहर है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में का एक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये जब सीट को जीता था तब वे लखनऊ से भी जीते थे, और सीट को एक सीट जो छोड़नी होती है तो विदिशा को जीतने के बाद छोड़ा था, और बाद में इस सीट से शिवराज सिंह चौहान ने अपना जो एक राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया था। बुदनी से वे पहले जीते थे, फिर विदिशा से वो लोकसभा पहुंचे थे और बार बार पहुंचे थे। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक 4 बार वो रहे, लगातार 3 बार रहे, फिर चौथी बार कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद उन्हें मौका मिला। और अभी विदिशा जो सीट है, वहां से वे बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो खैर, मैं उस विदिशा की बात कर रहा हूं जहां मैंने अटल जी की बात की, तो वहीं का एक मामला है और बेहद बेहद चौंकाने वाला मामला है। दरअसल यहाँ जो एक शासकीय डिग्री कॉलेज है, शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहां 12 और 13 जनवरी 2 दिनों तक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। और वार्षिक उत्सव के समापन के मौके पर एक ऐसा उपद्रव हुआ, एक ऐसा हंगामा हुआ कि जिसने इस विदिशा को सुर्खियों में ला दिया। और कैसा सुर्खियों में लाया? दरअसल यहाँ जो उत्सव हुआ और प्रस्तुतियां हुई, और उसमें खासकर जो फिल्मी नई फिल्में हैं, उसके गीत और उसके जो कहीं अलग अलग जो उसकी प्रस्तुतियां दी गई, और छात्राओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जब अवसर आया तो जो प्राचार्य इस कॉलेज के बीडी अहिरवार, उन्होंने उद्बोधन दिया, और उद्बोधन के दौरान उन्होंने कहीं ये कर दिया कि सृजनात्मकता की ओर विद्यार्थी बढ़े। अच्छी बातें हैं, नया तो जो कुछ है। लेकिन जो समाज को कहीं दिशा और दशा जो देता है, साहित्य है या इस तरह का जो फिल्मी जो उन्होंने कहीं प्रस्तुतियां दी, तो उसी से जोड़कर उन्होंने कुछ फिल्मों को उद्धृत किया कि ये फिल्में भी समाज को कहीं एक सृजनात्मक जो भाव है उसको पैदा करती हैं। अलग अलग कुछ फिल्में थी, और उसमें कुछ फिल्मों के जो नाम आए, उसमें कहीं जो है नाम आ गया आवारा, राज कपूर की जो फिल्म हुआ करती थी। और उसके अलावा आया मुगल आजम, जो हिस्टोरिकल एक फिल्म, बहुत उसको सराहा गया था और आज भी उसको देखा जाता है। फिर एक फिल्म का नाम आया उमराव जान। और ये सारा कुछ हुआ जब प्राचार्य ने ये सारा अपना उद्बोधन दिया, और मौका आया तो इसी कॉलेज में पढ़ी एक छात्रा ने माइक थाम लिया। और माइक थामने के बाद वो किस कदर बरसी, किस कदर गरजी, और कैसे उन्होंने प्राचार्य को आड़े हाथों लिया। वो रुकी नहीं, अनवरत सिलसिलेवार वो बोलती चली गई, और पूरा का पूरा मंच जहां शिक्षक गण थे अवाक रह गए। देखिए, सुनिए उनकी क्या पीड़ा रही, क्या कहना था उनका, क्या उनके इस बारे में विचार थे। सुनिए आप, फिर मैं करता हूं आगे बात। रही थी, मैंने ये पूरा कार्यक्रम अभी देखा। इस कार्यक्रम से जो दृश्य मेरे दिमाग में परिदृश्य हुआ, मैंने सबको बताया भी कि किस प्रकार से ये जो है अपना वार्षिक उत्सव मनाए। ठीक है, सब बहनों की अपनी अपनी जो है वो इच्छाएं होती हैं, कुछ जागृत जो है वो यहाँ पे दिखाने की। तो सर ने 2-3 चीज़ें कही आपके सामने कि मुगल आजम, उमराव जान और एक और 3-4 मूवियों का जो सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य, यही बोला था ना सर, समाज का परिदृश्य दिखाने
बच्ची ने बहुत अच्छी वीर गाथा पूर्ण बात कही। सर आपने साउंड स्लो हेलो तुमने स्लो किया था क्या साउंड हेलो चलो चलो हो गया, चलो हो गया। हाँ बच्ची ये बता दूं बेटा, तुम आज की लड़की हो, तुम्हें आज की पिक्चर मालूम है। हमने जो पिक्चर देखी हमने उनकी बात की, हमारे समय की। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा। आपने 370 नहीं देखी? नहीं, ये आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताई नहीं, आप सो गए थे क्या? देखी हमने नहीं है? सारी पिक्चर राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ग की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ग की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। अब देखा आपने ये छात्रा और छात्रा किस कदर भड़की हुई हैं। वो कहीं कह रही हैं, जो प्राचार्य हैं, कि आप सो गए थे। कश्मीर फाइल देखने की वो मशवरा दे रही थी, बंगाल फाइल देखने का वो मशवरा दे रही थी, और अलग अलग वो पृथ्वीराज चौहान और जो रानी लक्ष्मीबाई। बेशक ये सारा कुछ। और प्राचार्य समझाते रहे, वो बताते रहे कि भाई जिस चीज का एक उद्धरण है उसके अनुसार किया जाता है। जो बातें आई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ चीजें कही, और वे नई जो आज की फिल्म है पीढ़ी की आज नहीं देख रहे हैं, वो अपने दौर की फिल्मों के बारे में जानते हैं, लिहाजा उन्होंने कह दिया। मामला यही नहीं थमा। इसके बाद फिर जो प्राचार्य का कक्ष था, उस कक्ष में भी वो जो एक बताया गया, जो आपने देखा भी, वो छात्रा कैसे फिर प्रिंसिपल से बनी, इसको भी देखी सुनी। आप एक काम करिए, चैम्बर में बात करिए। सर जब आपने सब पूरी भरी सभा के सामने बात करी उमराव जान की, बात करी मुगल आजम की, तो मैं चैम्बर में आप पे आके आपसे रानी लक्ष्मीबाई के विषय में क्यों बात करती? मैं भी सबके सामने बात करूंगी कि आप किस प्रकार से जो है ना वो जहर खोल रहे हैं बच्चियों के दिमाग में। देखिए एक तरफा क्यों बात कर रही है? आपने करी है सर एक तरफा बात, मैंने नहीं करी। एक तरफा नहीं है, आपने करी। मैंने तो उसमें ये भी बोला है कि मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रही हूँ। नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं ले रही थी सर, नहीं लेकिन लेना आपको अगर बोला था तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में भी चर्चा करनी चाहिए थी कि उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए विदेशी नौकरी को ठुकरा दिया था। हाँ, सुभाष बोस ने ठुकराया था, ये बिल्कुल सही बात है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में कहिए ना। तो भाई वो प्रसंग आएगा जब क्रांतिकारी तो वो बात भी कही जाएगी। देखिए आपने ये भी देख लिया, ये एक्चुअली है ये कि ये जो मसला है, मामला है, जैसा मैंने कहा, जहां से मैं शुरू हुआ कि आप जो कर रहे हैं, आप जो बातें हो रही हैं, और खासकर हुक्मरानों की ओर से जो हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो नेक हैं, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस चुरा ले जाएंगे, और कपड़ों के रंगों से पहचान लिया करता हूं। अलग अलग इस तरह की जो भाषा है, शैली, और ये अकेला नहीं है, तो कुछ बिल्कुल उच्च पदों पर बैठे लोगों की बात है। लेकिन बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या अनुषांगिक जो संगठन है, उनकी ओर से यही तो सब कुछ चल रहा है देश में। चारों ओर हिंदू मुसलमान, और जो अलग अलग सूबों में डबल इंजन वाली बात है। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, तीसरी बार उनका टर्म है, और 2014 से 2026 लगभग 12 बरस हो जाएंगे अब कुछ ही महीनों बाद। और इस पूरे एक युग कह सकते हैं, 12 साल का एक युग होता है, तो इस पूरे दौरान में हुआ क्या है देश में। और उसके पहले मोदी जी का जो मुख्यमंत्रित्व वाला कार्यकाल था गुजरात के, और बाकी भी कोई सूबा आप ले लीजिए जहां केसरिया है, यानी कि जहां बीजेपी का झंडा फहरा रहा है, या उसके अपने कहीं गठबंधन वाली सरकारें हैं, तो उस राज्य में उसमें सबसे ज्यादा तो यही कुछ है। और अभी जहां जब जो एक वोट का सिलसिला है, जो आपको सत्ता में बने ना, उसके लिए यही सब तो किया जा रहा है। तो ये उसी की परिणति। और ये जो छात्रा है, इसका नाम महिमा दुबे बताया गया, ये महिमा दुबे है। और जो वहां प्राचार्य हैं बीडी अहिरवार, उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला अनुशासनहीनता में आता है, और इसे अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है, और अनुशासन समिति जांच कर रही है, जांच करेगी। और जो कुछ हुआ है उसमें कहीं उनका भाव निकल कर आया कि उचित नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की है, वो मीडिया के हमने जो फुटेजेस देखे हैं, उनकी बातों को सुना, उसमें यही भाव है उनका कि, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, वे अपने दौर की बात कर रहे थे। और चूंकि जो उस समय जिस तरह का जो ये आयोजन 12 और 13 जनवरी का, और 13 जनवरी समापन के मौके पर जो प्रस्तुतियां थी, और जो वहां छात्राएं हैं, उन्होंने अच्छी प्रस्तुतियां दी, लेकिन उनको यही बताना, समझाना, सिखाना चाहता था कि ये जो सृजनात्मकता है,
इस दिशा में बढ़ना चाहिए। यही मैं कोशिश कर रहा था, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा और उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी, अनुशासन समिति पूरी जाँच करेगी और ये भी निकल कर आ रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है पूर्व छात्रा है, इस महाविद्यालय में पढ़ी हुई है और कहीं इसके बारे में ये भी निकल रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषांगिक संगठन है, उससे जुड़ी हुई है ये कार्यकर्ता, ऐसा निकल रहा है और प्राचार्य तो यही कह रहे हैं कि हाइलाइट होने के लिए कि कैसे मीडिया में हाइलाइट हुआ जाए, उसके लिए छात्रा ने इस तरीके का एक प्रपंच किया, इस तरह की एक कोशिश की और कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ, जैसा वहाँ दृश्य निकला, उसमें देखिए उन्होंने जो छात्रा है 2-3 ऐसे अवसर आ रहे हैं, जब एक मौके पर वो कह रही हैं, "सो गए थे क्या?" फ़िल्मों के बारे में पूछ रही हैं कि आपने ये फ़िल्म देखी, वो फ़िल्म देखी, आपने पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं देखी, आपने रानी लक्ष्मीबाई का जो शौर्य पर आधारित फ़िल्मों को क्यों नहीं देखा, तमाम। तो वो अपनी बात करें, फिर साथ में एक बार वो ये भी कह रही हैं कि जो कुछ आपने वहाँ कहा, चाहे वो उमराव जान की बात की हो या फिर आपने मुग़ल-ए-आज़म की बात की हो या जैसा प्रिंसिपल कहते हैं, मैं आवारा हूँ। राज कपूर की फ़िल्म है, आवारा फ़िल्म है वो और एक अलग-अलग है और उन्होंने कई और भी फ़िल्मों का बाद में नाम लिया। उन्होंने जागते रहो की बात की और भी ऐसी कई कि जो एक समाज को शिक्षित करने वाली कि कैसे एक जो चेतना पैदा की जा सकती है, ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से ये भी हो सकता है। तो हर दिशा, हर तरफ जो है आज के विद्यार्थियों को उस दिशा में बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये सारा का सारा एक मसला था, एक सिलसिला था, लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ वहाँ हुआ, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उससे सुर्खियों में है ये जो देश का दिल मध्य प्रदेश और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सीट विदिशा संसदीय सीट को गौरवान्वित किया था, जीते थे यहाँ से और उस सीट के वहाँ जो उस विदिशा में हुआ, तो कुल मिलाकर मामला मसला आपके समक्ष है मित्रों, आपने देखा सुना और ये जो है, जिस तरह की एक कहीं उद्दंडता भी कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा कि आप भले ही यदि पूर्व छात्रा भी हैं, तो आप हैं तो छात्रा ना, आप उस मामले को सलीके से, तरीके से भी प्रस्तुत कर सकती थी। लेकिन जो कुछ हुआ, जो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये जो एक कहीं हाइलाइट होने के लिए, सुर्खियाँ बनने के लिए कुछ किया गया। तो ये जो भी है, जैसा भी है, अगर उसके मन की पीड़ा भी है, तो पीड़ा को व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है और कहीं न कहीं हमें गुरु जो है, गुरु तो ईश्वर तुल्य है और पूरे मंच पर जितने शिक्षक थे, सब अवाक थे। उसमें से कई ऐसे होंगे, अगर ये पूर्व छात्रा है, जैसा बोला जा रहा है, तो संभव है कि कई लोगों ने पढ़ाया। वो शिक्षा को कैसे भूल गई ये छात्रा? तो ये जो नई बीजेपी है, जो है ना कि पार्टी विद द डिफरेंस कभी होती थी, अब ये बिल्कुल जुदा पार्टी हो गई है। इससे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन है, उसमें एक यही सब कुछ कि जितना आप इस तरीके का एक प्रदर्शन कीजिएगा, तो आप कहीं न कहीं तरक्की पाइएगा, तो उसके पीछे कहीं मकसद जैसा कह रहे हैं प्राचार्य, वो भी संभव हो। कुल मिलाकर आपके समक्ष है खबर मित्रों, आप ये पूरी खबर देखने के बाद जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।